और कुछ दारू बनाई का गिला नहीं, ये क्या, ये अच्छा एक दवाई के रूप में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो रावण के जमाने से चली आ रही जा। हम रावण के वंश के नहीं, हम राम के वंश के हैं। हम दारू नहीं पीते हैं, हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो कुछ बुजुर्ग भी नशा करते हैं, बच्चे भी नशा करते हैं, ऐसा बात नहीं। हमारे दोस्त हैं वो भी नशा करते हैं। तो एक से आप पैर पड़वाते हो, एक के पैर पड़ते हो। और पढ़ो, लड़कियां को ब्याह करो, जो करो। अब तुम जो अलग से बता रहे काय के लाना रहे। आज अपनी लड़कियां है, लड़कियां को देवे कमा रहे, अपन नहीं कमा रहे भैया। काय के लाने कमाओ, लड़कियां को ब्याह कर है, वो दहेज दे नहीं जी, सब कुछ नहीं हो। क्यों छुड़ाया जा रहा है? इनके गुरुजी हैं जो पैर छुड़ा रहे हैं। ये संस्कार उसे कहते हैं जो माता पिता की सेवा करता हो। माँ बाप अगर कुछ बोल दे तो उसको जवाब नहीं देना है, समझ रहे ना। तो इस बात को अभी क्या है, नहीं हुआ है तो दारू पीते हैं बेटा, कुछ भी करो, उसका तो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर कहीं गलती से भी अगर पैर नहीं छुआ और इसमें आ गया तो वो बहुत ज्यादा गलत कर दिया। दारू पिए उससे कोई टेंशन नहीं उनको। सर ये गलत है, बिल्कुल पूरी गलत है। क्योंकि भगवान को छुड़वाना ये अच्छी बात नहीं है। परंपरा से अपन भगवान को छूते आ रहे था, भागवत सिर्फ कर रहे हैं। हमारे गुरु तो नहीं बोलते हैं। माता पिता तो देवता के समान रहते हैं, लोगों का कहना है। पैर क्यों नहीं पड़ेंगे? सर जी, माता पिता को मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के मानता हूँ। क्योंकि माता पिता की ये जो देवता है, त्रिदेव जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, माता पिता के द्वारा ही ये यहाँ आ सकते हैं। अन्यथा माता पिता के बिना ये यहाँ आ नहीं सकते। माता पिता को इनसे बढ़ के मानता हूँ। अगर आपके पैर नहीं बच्चे छुएंगे तो क्या जगह जमीन उन्हें नहीं देंगे क्या? देने तो पड़ता है, नहीं छुएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। अपन उनसे मान लो बड़े हैं, तो जैसे पैर नहीं छू रहे हैं तो आप लोग जैसे मान लो हमारे और भाई बहन हैं, हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, वो देख रहे हैं, वो बोलते हैं ये बच्चे कैसे हैं, नाती कैसे हैं, पोते कैसे हैं, ये पैर भी नहीं छू रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता उसमें। देखो तो दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। पैर तो हमारे यहाँ पे कुछ और भी लड़के हैं जो पैर छूते हैं कभी कभी, जो रिश्तेदारी में आते हैं और सुबह शाम दारू पी के आते हैं तो गाली गलौज करते हैं, तो वो सब देखो मायने नहीं रखता है। मेरा वीरेंद्र यादव है, आने के बाद अब वीरेंद्र दास हूँ मालिक शरण में। तो पैर छूने का इसका प्रमाण भी रामायण में आता है। कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नवा माथा। तो रामचंद्र जी ने पैर कहाँ छुए हैं? जबकि रामायण प्रमाण है कि रामचंद्र जी ने और माता पिता और गुरु का उन्होंने प्रणाम किया, ना कि पैर छुआ। इसका प्रमाण भी रामायण में है। ये बोलते हैं अपना पैर छूना, मंदिर में जाना, हाँ बस ठीक है, और पूजा पाठ करना, गंगा नहाना, तीर्थ यात्रा करना। हमारे गुरु तो स्पष्ट बोलते हैं, लेकिन आपके गुरु तो सारा चीज छुड़वा रहे हैं। पैर छूना है, छुड़वा रहे हैं कि ये यहाँ गड्ढे बनाना, और अपना कोई धर्म पे नहीं जाना है। गंगे की बात करते हैं। आपके जो गुरु हैं उन्होंने बताया कि पैर छूना है, ठीक है ना, मंदिर में जाना। तो आपने उनसे कभी पूछा कि इससे लाभ क्या होता है? पैर छूने से कौन सा लाभ है, आप बताइए। हमारे के पहले की बुजुर्ग क्या करवाता है, वहाँ पढ़ो, लड़कियां को ब्याह करो, जो करो। अब तुम जो अलग से बता रहे कि जो भैया ये क्या करवा रहे हैं हमारे, कि तुम पाँव ने पढ़ो, लड़कियां को ब्याह ने करो, ऐसा क्या करवाओ? देखो ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो क्या है, हल चलाते थे जमीन में, अभी हम लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो तुम्हारा मतलब कि हल ही चलाएं, इसका मतलब ये नहीं है ना। नहीं तो मतलब जो अरे तो हमारे बुजुर्ग करवाता है, हमारे बुजुर्ग, अरे तुम्हारे बुजुर्ग करवाते आए, लेकिन अब नहीं कर सकते। हम लोगों के पास ये नहीं है, हम लोग ट्रैक्टर चलाएंगे। क्योंकि ये परिवर्तन, अगर देखो समय के साथ परिवर्तन नहीं करोगे तो देखो उसको जीवन नहीं कहते हैं। जीवन परिवर्तन को ही जीवन कहते हैं। और देखो ये सब करने से कुछ नहीं होता है। देखो हमारा, हम वहीं के वहीं रहते हैं, हम वही हर रोज आते हैं, दारू पीते हैं, हम हर रोज वही सब वही चलती है जिंदगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ दारू बनाई का खिलाने, कुछ अगर बदलाव नहीं करोगे लाइफ में, तब तक मतलब कुछ नहीं हो सकता। देखो वो तो रावण के जमाने से चली आ रही जा। हाँ तो मारने मिटने के लिए खिलाया रावण का तो सब है ही। अरे तो मारवे मिटवे के लाने तो सब आओ। अरे तो हम रावण के वंश के नहीं, हम राम के वंश के हैं। आपसे कि आपकी लड़की और आपका लड़का, इसमें कोई भेद है? नहीं, भेद नहीं है। भेद नहीं है ना। तो एक से आप पैर पड़वाते हो, एक के पैर पड़ते हो। ये क्या है? ये क्या है? नहीं, और गुजरात वो लड़की है, हाँ, उसको लक्ष्मी मानते नहीं। तो लड़की की माँ तो एक है, सिर्फ आप लक्ष्मी मानते हो, और लड़का का भी पिता एक है। गुजरात में लड़की पैर पड़ती है। मैं गुजरात में ही नौकरी करता था, वहाँ पे देखा हूँ लड़की पैर पड़ती है। बताओ, अब तुम उसको लक्ष्मी मानते हैं अपन लोग वहाँ पे। हाँ तो अब यहाँ वहाँ पे जाके देखो, वहाँ जहाँ पे जैसा सिस्टम है, सब नियम से पहले से ही, तुमने कहा ना हम रीति रिवाज है, वहाँ पे लड़कियों से पैर पड़ते हैं, करवाते हैं। हाँ तो देखो इसको लेके नहीं चल सकते हम, इसको लेके जिंदगी के डिसाइड नहीं कर सकते। देखो लाइफ बहुत बड़ी है। कमा काय के लाना रहे,
आज अपनी लड़कियां है, लड़कियां को देवे कमा रहे, अपन नहीं कमा रहे भैया, काहे के लाने कमाओ कि लड़कियां को ब्याह कर हैं, वो दहेज दे हैं। दहेज ही सब कुछ नहीं होता है, दहेज ही सब कुछ नहीं होता है। तारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ी धार। ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूँ जो गौड़ के उन कबीर भगवान का दिया हुआ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, जो उन्होंने पहले बोल रखा था कि 12वें पंथ के प्रवर्तक द्वारा संवत 1774 में उसका जन्म होगा। उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी, क्योंकि बीच में जो परमात्मा स्वयं बोल कर गए थे 600 वर्ष पहले कबीर सागर में, कुछ इन कबीर पंथी नकली कबीर पंथियों ने उसमें घुसपैठ कर दी थी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने वो ज्यों का त्यों ज्ञान पुनः अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर दिया। उस सूक्ष्म वेद को जो दास अब आपको सुना रहा है। सोनारी जारी करे और सुरापान 100 बार, ओए होए, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का भरकर देने वाले को, यानी तम्बाकू सेवन करने वाले का सहयोग देने वाले को कितना पाप लगेगा। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होगा, उसमें सहयोग देने वाले को कितना पाप लग रहा है, ये सूक्ष्म वेद बता रहा है। सुरापान मद मांसाहारी, गवन करें भोगें पर नारी। 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। सुरापान जो शराब पीते हैं, मांस आहारी जो मांस खाते हैं और पर नारी को भोगते हैं, कहते उनके साथ क्या होगा, उनका 70 जन्म उनके सिर कटेंगे। कोई बकरा बनेगा या कोई वैसे किसी कारण से, जैसे आप ने सुना होगा, एक बार विद्यार्थी जा रहे थे, यानी किसी इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन पर बैठे जाते ऊपर चढ़ कर, और आगे कोई कारीगर रिपेयर करके कुछ ऊपर न्यू के न्यू एंगल छोड़ गए, और ट्रेन तो निकल सके थी, उस पर बैठे व्यक्ति हानि होगी उनके कहते सैकड़ों व्यक्तियों के जो सिर अलग हो गए। तो इस तरह की दुर्घटनाओं में फिर उनकी मृत्यु होगी, या फिर कहीं वो ऐसे मारा जाएगा, कभी बकरा कभी मुर्गा बनेगा, कभी जोटा भैंस बनेगा, कसाई काटेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुरापान मदमांसाहारी और गवन करे भोगे पर नारी। 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीबदास जी कहते हैं, मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूँ कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर नारी के साथ गमन करने का, विलास करने का कितना पाप बताया है कि 70 जन्म वो अंधे की योनि पाओगा, चाहे मनुष्य बन के या गधा बन के या कुत्ता या सूअर बन के। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म समान के जानी। ओए होए, एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाएगा वो एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर रह जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा, और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में।
सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता? रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे कर सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है, कोई नहीं, कोई भूख लग रही, डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ने दे उसको, मूर्ख को? कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता वो। फिर उठा के लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तो क्यों अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिले या लठ मिले या जूत मिले। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है? टट्टी खा के आता है। अर्ध पी के शराब मारा था ठोकर। तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, सो नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए, एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता? 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी है, और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीशम। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे। वो कितना पाप हो गया? एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो तो 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा? जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है, कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना ही ना चाहिए था। अब तो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये आपको यहां प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना। बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है, दोनों कंडम वो यूज है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा भाई यहाँ से जाइए, वहाँ आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहाँ से हवा भराइए, दोनों का काम चले। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा, और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको, संबंधित जितने मित्र हैं, या वैसे भी कोई, एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक
पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपनी भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है, ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चौनी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तब तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वृद्धावस्था तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बद्दुआ देकर भक्ति खोई। तो अब यदि तुम परमात्मा का नाम लो और विवाह करो सिंपल वेत है। और वैसे नहीं, लोग दिखावा नहीं। जैसे हम इस बात से परिचित हों तब हम इससे हट सकते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो तत्ब्रह्म से परिचित हो गया और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो गया, वही उस परमात्मा के पाने का, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, और नहीं कर सकता। वो तो यहाँ बकवाद्य चाहता है। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से, या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो, आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घना नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है
और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है। तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना।